So let's start again. The chapter number 6, the nervous system. Cerebrum. Cerebrum is the upper part of the brain. It is the largest part of the brain. It looks like a walnut, which is covered with deep ridges and grooves. It controls the working of our sense organs. It also controls our basic intelligence. तो cerebrum क्या होता है? हमारी brain का upper part होता है. And upper part of the brain, it is the largest part of the brain. और ये largest part होता है हमारे brain का. एक सेकेंड. जो कि एक वॉलनट की तरह नजर आता है. वॉलनट यानी कि अखरोट. which is covered with the deep ridges and grooves. Ridges and grooves क्या होते हैं? जैसे कि हमारी ये पिक्चर दिखाई दी है ना, ये ब्रेन की पिक्चर जो है यहाँ पर ऊपर जो हमारा ब्रेन का पार्ट है जिसे हम सेरेब्रम बोलते हैं, एरो से लिखा हुआ भी है. तो ये टायर की तरह इसका जो है वो टायर की तरह होता है. तो उसके रिजेस एंड ग्रूव्स यानी कि वो जो लाइनिंग है ना इसमें, उनको बोलते हैं हम रिजेस एंड ग्रूव्स. इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के वर्क को कंट्रोल करता है. सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? हमारी आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर बेसिक इंटेलिजेंस. Then cerebellum. Cerebellum is located below the cerebrum. ये cerebrum के नीचे लोकेट होता है. पिक्चर में आप देख सकते हैं. It is much smaller as compared to the cerebrum. ये cerebrum के कंपैरिजन में छोटा होता है. It controls the actions of the muscles. ये muscles के actions को कंट्रोल करता है and makes them work together. और उन दोनों उनको एक साथ काम करने के लिए हेल्प करता है मसल्स को. और इट हेल्प्स अस टू बैलेंस आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है. इफ द cerebellum does not function well, our body posture gets affected and movement becomes jerky. अगर ये ठीक से काम ना करे तो क्या होता है? हमारे जो बॉडी के पोस्चर्स हैं, जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, पोस्चर्स इंपैक्ट होंगे एंड जो मूवमेंट्स है वो जर्की हो जाएगी, मतलब हम ठीक से खड़े नहीं हो पाएंगे. देन मेदुला. मेदुला इज अ स्टेन शेप्ड स्ट्रक्चर which connects the brain to the spinal cord. मेदुला क्या होता है? स्टन शेप्ड स्ट्रक्चर, मतलब तने की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है. इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी. इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि हमारा हार्ट बीट होता है, ब्रीदिंग होता है, सांस जो हम लेते हैं, एंड ब्लड सर्कुलेशन, जो खून का दौरा होता है हमारी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन जिसे बोलते हैं. इट इज एक्टिव इवन व्हेन वी आर अस्लीप. जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये काम करता है. Our brain needs continuous supply of blood and oxygen for proper functioning. हमारे जो ब्रेन होता है उसको क्या चाहिए होता है? ब्लड एंड ऑक्सीजन चाहिए होती है कंटिन्यूअस. अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारा ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देगा. We faint if our heart is not able to pump sufficient blood to the brain. अगर हमारा हार्ट जो है वो हमारे ब्रेन को ब्लड पंप नहीं करेगा सफिशिएंट, तो हमारा जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देगा और हम फेंट हो जाएंगे. The right half of the brain controls the left side of the body. Similarly, the left half of the brain controls the right side of the body. जो हमारी बॉडी का राइट साइड, ब्रेन का राइट साइड है, वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को जो है कंट्रोल करता है, और हमारे ब्रेन का जो राइट साइड है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड जो है वो राइट को कंट्रोल करता है. Thus our body gets affected if one side of the brain is damaged. अगर कोई एक भी साइड ब्रेन की डैमेज हो जाती है तो हमारी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होता है.
We must need enough sleep to rest our brain. हमें प्रॉपर इसीलिए सोना चाहिए ताकि हमारे ब्रेन को रेस्ट मिल सके. Spinal cord. Spinal cord extends from the medulla to almost the lower end of the backbone. जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो मेदुला से कनेक्ट होते हुए हमारी बैकबोन तक कनेक्ट होती है. स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स. ये नर्व्स से बनी होती है. एंड all the information between the brain and the rest of the body is transferred because of the spinal cord. जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन से ट्रांसफर कैसे होती है पूरी बॉडी को? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द किससे प्रोटेक्ट होती है ये? वर्टेब्रल कॉलम. नर्व्स फॉर्म अ नेटवर्क इनसाइड आवर बॉडी. नर्व्स का पूरा नेटवर्क होता है हमारी बॉडी में. जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर है, हम क्लासेस ले रहे हैं, वो भी एक नेटवर्क होता है ना. ऐसे ही हमारी बॉडी में भी नेटवर्क होता है. मोस्ट नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ज्यादातर जो हमारी बॉडी में नसें होती है, नर्व्स होती हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन इन विच ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व. ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारी बॉडी में, उसको भी कंट्रोल करती हैं, बट उसमें क्या है, खाली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है वो. वहां पर ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता डायरेक्टली. Then nerves. Nerves are thread-like structures which carry messages between the brain and other parts of our body. Nerves originate from the brain and then connect with the spinal cord. Nerves क्या होती है? Nerves एक thread की तरह होती है, धागे की तरह होती है. धागे का तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसका, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है, which carry messages between the brain and other parts of the body. जो कि मैसेज कैरी करने का काम करती है. कहाँ पर? बिटवीन द ब्रेन, हमारे दिमाग में, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बाकी सारे पार्ट्स में. नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन एंड देन कनेक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड. ये हमारे ब्रेन से शुरू होती है और कहाँ तक कनेक्ट होती है? स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होती है. These nerves exit the spinal cord in branches. ये ब्रांचेस की तरह दिखती हैं. जैसे ये यहाँ पर ही पिक्चर के एंड में, थ्रेड के एंड में जो है ब्रांचेस है ना, काफी सारी इस तरह से होती हैं. एंड देन जॉइंट विद द रेस्ट ऑफ द नर्व्स. बाकी सारे जो नर्व्स होते हैं उनके साथ वो जॉइंट हो जाती हैं. Nerves are made up of nerve cells called neurons. जो नर्व्स के कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनसे बनी होती है ये. Nerves are of 3 types and they perform a specific function. ये 3 तरह की होती है, ठीक है, और ये इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अलग अलग काम होते हैं इनके. कौन कौन सी होती हैं ये? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. तो सबसे पहले देखते हैं सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स आर द नर्व्स, these nerves bring messages from the sense organs. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, सेंसरी नर्व्स. तो ये मैसेजेस कहाँ से कलेक्ट करती हैं? सेंस ऑर्गन से टू द ब्रेन, और ब्रेन को पहुंचाती है. और या फिर कहाँ पहुंचाती है? स्पाइनल कॉर्ड में. आफ्टर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस बाय ब्रेन वी आर एबल टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और फील. जैसे ही हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, मैसेज मिलता है, उसके बाद ही हम क्या कर पाते हैं? सेंस कर पाते हैं. सेंस में क्या क्या कर पाते हैं?
वी आर एबल टू हियर, सी, हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, फील कर पाते हैं. देन कम्स मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स में क्या होता है? दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये क्या करती है? मैसेज को कैरी करती है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं, एंड फिर मसल्स को पहुंचाती हैं. दीज मैसेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड ग्लैंड्स. ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियां जो होती हैं हमारी बॉडी में. और तो फिर इससे क्या होता है? हमारी मांसपेशियां यानी कि मसल्स वगैरह जो है वो बॉडी में ठीक से फंक्शन कर पाती हैं मोटर नर्व्स के थ्रू. देन इन दोनों का एक मिक्सचर होता है जिसे बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स. मिक्स्ड नर्व्स perform both the above functions, which are carrying messages to the brain and carrying orders from the brain to the parts of the body. दोनों ही नर्व्स को जब मिला दिया जाता है तो ये कौन सी नर्व्स बनती है? मिक्स्ड नर्व्स. ये दोनों का ही एक्शंस परफॉर्म करती है. So these are called mixed nerves. देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन.